गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तुझे। चलिए, तो कुछ इस तरह से मैंने लिखा हुआ था कल, है ना, मैंने बोला था यहीं से कुछ कंटिन्यू करेंगे ना। यस सर। चलिए, तो जैसे लीनियर सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी इतना और बाइनरी सर्च का इतना, ठीक है। तो बाइनरी सर्च फार मोर बेटर देन लीनियर सर्च, ठीक है। यस सर। लेकिन ठीक है, जैसे इसका एक प्रीरिक्विजिट है, ठीक है, इसका एक, और यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रख दिया था इस तरह से, व्हाट यस अबाउट, सर, सॉर्टिंग सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी है ना, के सॉर्टिंग आज कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब। ठीक है। तो यस क्योंकि सर। देखिए इसका एक प्रीरिक्विजिट है कि आपको सॉर्टेड में ही डेटा डालना है यहाँ पे ना, ठीक है, डेटा देना है एक्चुअली, ठीक है। तो अब अगर आपके पास में एक अनसॉर्टेड डेटा है, ठीक है, तब तो उसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसका भी तो कॉम्प्लेक्सिटी यस हमको सर। कंसिडर करना पड़ेगा ना, ठीक है। यस तो सर। मतलब एज अ थिंकर मैं ऐसा करके सोचूंगा, एज अ स्टूडेंट मैं इस तरह सोचूंगा, ठीक है। बिकॉज अभी अगर फिर से अगर हम लोग वो चार्ट देखते हैं तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम नहीं है जिसका इतना अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी है हम अभी हमारा, है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी यस सर। चार्ट। तो अगर इसको हम लोग देखें तो सी दिस आर आवर, ये सब हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है एक्चुअली में ना, ठीक है। यस सर। तो ये देखिए दीज आर आवर, तो ये लिस्ट कहाँ से आ रहा है, हैकर से आ रहा है। तो दीज आर आवर कॉम्प्लेक्सिटी लिस्ट, है ना। तो बाइनरी सर्च का तो देखिए ना, वर्स्ट केस में अभी हमने देखा लॉग एन है, ठीक है, तो विच इज गुड, यस ठीक सर। है, विच इज बेटर देन दिस वन, है ना, लीनियर सर्च। यस सर। लेकिन बाइनरी सर्च का कंडीशन है कि हमको सॉर्टेड मिलना चाहिए, अगर सॉर्टेड नहीं मिला तो हमको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने यस सॉर्ट सर। किया तो इनमें से कोई भी सॉर्टिंग का तरीका अगर आप अपनाते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट दीज, अभी शेल सॉर्ट का थोड़ा सा अलग टाइप का आ रहा है ये सब चीज, तो इस सबको अभी छोड़ते हैं, जो कॉमन है जैसे यहाँ तक है ना, बबल, सिलेक्शन, इंसर्ट, मर्ज, क्विक, हीप, ये सब में जाते हैं। तो इसमें से देखिए जो सबसे बेस्ट अभी हम लोग को मिल रहा है, हम लोग को ये मिल रहा है, एन लॉग एन मिल रहा है, ठीक है, एन लॉग एन मिल रहा यस है। सर। और ये चार्ट के हिसाब से है, ठीक है। एन लॉग एन इज अ बैड एल्गोरिथम एक्चुअली, ठीक है। कोई भी अगर चार्ट यहाँ पे खोल लीजिए, जैसे दिस वन ऑल्सो यू कैन यूज, और यू कैन यूज दिस वन, यस सर। ठीक है। तो देखिए एन लॉग इन वाला ये आ रहा है, ये वाला जोन है, ठीक है, मतलब बैड वाला जोन में आ रहा है, ठीक है। और जो बाइनरी सर्च है वो गुड वाला जोन में आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो बट अब जब भी एक ऐसा एल्गोरिथम अगर हम बनाते हैं जहाँ पे ये और ये दोनों होगा, तो हमको ये बिग ओ में इसको कंसिडर करना पड़ता है, जो खराब बोला होता है उसको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। इफ देर इज एन यस सर। एल्गोरिथम, ठीक है, विच इज हैविंग बोथ द थिंग्स, है ना, ये भी है उसमें और ये भी है उसमें, है ना, ठीक है। तो हमको उसका अल्टीमेट जो ये है कॉम्प्लेक्सिटी, वो हमको यही मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, कि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम इज दिस। तो मतलब अगर सॉर्टेड वैल्यूज नहीं है हमारे पास में, ठीक है, तो सबसे जो मैं अच्छा वाला सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करूंगा जिसका वर्स्ट केस में कितना है, एन लॉग एन है, तो वो भी मतलब पूरा मेरा बाइनरी सर्च क्या में हो जाएगा, पूरा मेरा बाइनरी सर्च तो इसमें आ जाएगा, एन लॉग एन में आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो मींस अ वेरी बैड एल्गोरिथम। और अगर मैं वो सिंपल वाला सॉर्टिंग वगैरह यूज करता हूँ जैसे बबल शॉर्ट, इस सब, तब तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे, मतलब टेरिबल एल्गोरिथम का कैटेगरी में आ जाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। बिकॉज वो सब का कॉम्प्लेक्सिटी इसी तरह से है, ठीक है, देखिए ना। तो बबल यस शॉट का यस सर। देखिएगा जो पहले सबसे पहले सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, फिर इज एन स्क्वायर, ठीक है। तो एन स्क्वायर मीन्स, ठीक है, इट इज अ टेरिबल कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, देखिए, है ना, ठीक है। तो वो तो एकदम खराब एल्गोरिथम बनेगा हमारा, ठीक है। यस सर। तो देन व्हाई पीपल दे प्रेफर बाइनरी शॉर्ट एक्चुअली, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा चीज कि क्यों मतलब बाइनरी सर्च का इतना नाम लिया जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, हम लोग आज जब डेटा स्टोर करते हैं ना, तो हमारे पास में बहुत सारा एडवांस टेक्निक आ गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग सा, तो देखिए अभी आप ये देखिएगा ना, ठीक है, आप देखिएगा जैसे जब सॉर्टिंग में भी जो सॉर्टिंग थोड़ा सा बेटर हुआ है ना, वहां आप देखिएगा उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी खराब है एक्चुअली, देखिए ना, जैसे मर्ज शॉर्ट, ठीक है, इसका ये तो अच्छा है, ठीक है, दिस इज फाइन। बट आप देखिएगा यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका खराब है, ठीक है ना, इस तरह से। तो बट बाकी का देखिएगा, बाकी का जो एल्गोरिथम है उसका अगर स्पीड कॉम्प्लेक्सिटी खराब है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज फाइन, ठीक है, मतलब स्पेस एक्स्ट्रा नहीं लेता है, मतलब जितना डेटा है उसी डेटा के अंदर में सॉर्टिंग करके देता है आपको। बट मर्ज सॉर्ट क्या करता है, वो अलग सा लोकेशंस लेता है, मतलब जितना आपका ओरिजिनल डेटा है उतना ही फिर अलग से स्पेस लेगा वो एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ऐसा बाकी का एल्गोरिथम्स भी कर रहा है, बाकी का एल्गोरिथम भी इसी तरह से कुछ कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो स्पीड को जैसे देखिए ना, कि ये टॉपिक मैं ऐसे दिखा देता हूँ फिलहाल, हम बाद में और डिस्कस करेंगे। तो टाइम
सर मतलब कॉम्प्लेक्सिटी स्पीड के लिए स्पेस और स्पेस के लिए थोड़ा स्पीड मतलब एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज सर। करना पड़ता है। देखिए ये टॉपिक है एक्चुअली में, ये टॉपिक है ठीक है, जिसको हम लोग टाइम बुलाते हैं एक्चुअली, ठीक है, वी कॉल दिस एज टाइम यस सर। स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है। तो यस बुक्स में सर। जाता तो मैंने टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ देखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि, है ना, कि आइदर इन लेस टाइम ठीक है एंड बाय यूजिंग मोर स्पेस, और ठीक है इन वेरी लिटिल स्पेस बाय स्पेंडिंग अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, ऐसे करके कि मतलब यस दोनों सर। में से एक को हमको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, या तो हमको समय बचाना है या हमको स्पेस बचाना है, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर में, है ना, ठीक है, या सिनेरियो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सर ये तो सर वही बात हो गया ना सर कि अगर लैपटॉप की बात करें तो सर स्पीड एसएसडी देता है कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क, तो हमारा सर स्पेस भी तो कम रहता है हाँ सर कम रहता एसएसडी है में। एग्जैक्टली, है ना, हार्ड डिस्क में आपको यस स्पीड सर। ज्यादा मिल रहा है तो स्पीड कम मिल रहा है वहां पे। तो यस सर। ये देखा गया, ये तो हमेशा देखा गया कि मतलब एक फैक्टर के लिए दूसरा फैक्टर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, कौन सा फैक्टर आपको, जैसे देखिए है ना, लोग बात करते हैं बैलेंस लाइफ जीने का बहुत बार, है ना, ठीक है, कि आप बैलेंस लाइफ जी, यस सर। बैलेंस लाइफ, लेकिन देखिए किसी भी आदमी को कोई इसका रियलाइजेशन करने में समय लगता है ना, और यस सर। मेरे हिसाब से भी किसी को किसी का बात मानना नहीं चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि ऐसा स्थिति में लाइफ में कभी आपको नहीं पढ़ना चाहिए जब आप बोलिए कि मैं उसके वजह से फेल हुआ या उसके वजह से मेरा खराब हुआ, ठीक है। इसलिए ऑलवेज लिसन टू योरसेल्फ, जो भी करते हैं आप अपने हिसाब से ही काम कीजिए लाइफ में, कि खराब हुआ अच्छा हुआ आप खुद को ब्लेम करेंगे, दूसरा को ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यस सर। इसीलिए हमेशा कोशिश सुनिए सबका, इसीलिए बोला जाता है ना कि सुनना चाहिए सबका, बट करना चाहिए वही जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यू यस गैदर सर। इन्फॉर्मेशन, वट एवर इन्फॉर्मेशन यू कैन गैदर, यू गैदर इट, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली सबको एनालाइज कीजिए अच्छा से, एनालाइज करने के बाद जो आपको सुटेबल लगता है, एंड डोंट रिपेंट दैट डिसीजन, ठीक है। जो कर लिया सो कर लिया, ठीक है। देखिए कोई भी चीज करते हैं उसमें रिस्क रहता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो अगर आप दुकान भी जाते हैं तो उसमें भी एक रिस्क रहता है कि दुकान खुला होगा या बंद होगा, ऐसा भी तो होता है ना कई बार, ठीक है। यस तो सर। आप जाते हैं, तो अगर बंद हुआ तो आपको काम नहीं हुआ, आपको वापस आना पड़ गया, ठीक है, काम हो गया तो हो गया काम, ठीक है। तो देर आर रिस्क इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू डू, है ना। तो इसीलिए मतलब देख लीजिए, एनफ इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है, एनफ इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए इधर उधर से, और फिर उस इन्फॉर्मेशन के लाइट में, उस इन्फॉर्मेशन के प्रेजेंस में कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए, एंड डोंट रिपेंट दैट डिसीजन, क्योंकि आपको जो ठीक लगा उस समय में, जो था आपके पास में रिसोर्सेज, उसके हिसाब से आपने अपना डिसीजन ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से काम करना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखिए कभी भी कोई डिसीजन लेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ अच्छा खराब होना, मतलब होने वाला बात होता ही है। हर चीज तो अच्छा नहीं हो सकता ना हमेशा। जैसे मान लीजिए यस आप सर। जाके बाहर काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट बैंगलोर, है ना। यस तो सर। एक चीज तो नहीं मिलेगा आपको, फैमिली के साथ मिलेगा वहां पे, बिल्कुल नहीं मिलने नो वाला है, सर। ठीक है? नो सर। तो अब यहाँ पे आप रहिएगा तो फैमिली के साथ तो मिलेगा, बट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, यस अपॉर्चुनिटीज नहीं है सर। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा फिर, है ना, ठीक है। तो समथिंग हैज टू बी सेक्रीफाइस फॉर समथिंग, है ना, ठीक है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आपको फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर आपको फैमिली चाहिए तो अपॉर्चुनिटीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहानी यस तो हम सर। हर जगह देख रहे हैं, ट्रेड ऑफ का कहानी तो हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। तो एक्जैक्टली सेम थिंग हियर आल्सो यू हैव टू डू, ठीक है। तो हम इस चार्ट से भी देख रहे हैं कि जिस एल्गोरिथम में हमने समय बचाया है, उस एल्गोरिथम में हमने स्पेस गवाया है, ठीक है। और जहां हम लोग स्पेस बचा रहे हैं वहां हम लोग क्या कर रहे हैं, समय गवा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये होता है, मतलब दे विल बी अ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, रिमेंबर ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। तो देखिए, बट अभी ये इसका सॉल्यूशन में देता हूँ, इसका सॉल्यूशन में देता हूँ, ठीक है। देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडेक्सिंग, सॉर्टिंग अलग चीज हो गया, इंडेक्सिंग अलग चीज हो गया, ठीक है। तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम एक इंडेक्सिंग का एल्गोरिथम बना सकते हैं, ठीक है, जिससे कि अगर हमको कोई चीज को बाइनरी सॉर्ट करना है तो आसानी से हो जाएगा वो एक्चुअली में, ठीक है। इट विल बी डन इन अ वेरी नाइस मैनर एक्चुअली, ठीक है। तो अभी नहीं, कभी और हम बात करेंगे इसका, ठीक है। बिकॉज देखिए डेटाबेस में भी जितना सर्चेज होता है ना, ठीक है, दे आर ऑल बाइनरी सर्च एक्चुअली, ठीक है। और ये बाइनरी सर्च का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रीज में भी, ठीक है, जहाँ पे बीएसटी जो एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी एक ट्री है स्पेशल टाइप, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री बुलाते हैं इसको, है ना। देखिए बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च ट्री कंप्लीटली इसी के ऊपर बेस्ड है, ये हमारा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के ऊपर ही बेस्ड है एक तरह से ना, ठीक है। और ये जितना ज्यादातर जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ट्री ट्री स्ट्रक्चर का एग्जांपल है वो सब, है ना, ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो वहां पे भी क्या होता है कि डेटा को जल्दी ढूंढने के लिए वो लोग इंडेक्सेस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जो पैरामीटर पे, जिस पैटर्न पे आप डेटा को ढूंढना चाहते हैं उसमें नॉर्मली इंडेक्स लगा दिया जाता है, ठीक है। और इंडेक्स लगा लगा के ढूंढा जाता है, ठीक है। तो समटाइम विल डिस्कस अबाउट दिस इंडेक्सिंग। तो बाइनरी सर्च सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर, है ना, इंडेक्सिंग। अगर आपने इंडेक्स करके रखा है
उस कॉलम को जिसके थ्रू आपको सर्च करना है, ठीक है, देन द सर्च एल्गोरिथम विल रन वेरी फास्ट। तो असल में हम बाइनरी सर्च डेटा पे नहीं करते, एक्चुअल डेटा पे नहीं करते, हम इंडेक्स पे जाके बाइनरी सर्च करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स के हिसाब से हमको मिल जाता है, वो डेटा आराम से मिल जाता है, फटाफट मिल जाता है हम लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं उसके बाद में एक्चुअल डेटा तक जल्दी पहुंच जाते हैं। तो सम टाइम विल डिस्कस दिस ऑल्सो, ठीक है, ये सब कैसे काम यस कर सर, रहा है, ठीक है। यस सर, तो ऐसे करके कुछ ना कुछ बीच बीच में हम लोग को क्वेश्चन मिलते रहेगा, तो वो सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, तो टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होते रहेगा ना, ठीक है। यस सर, ऑलराइट, सो लेट अस गो बैक, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बना रहे थे वो स्टैक का लिंक्ड वाला इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो यस सर, प्रिंट स्टैक, पुश और पॉप तीनों हमने प्लान कर लिया था, स्ट्रक्चर हमारा रेडी है, ठीक है। और उसके बाद में टॉप 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 हमको सप्लाई करना है, फाइन। और प्रिंट स्टैक हमने कुछ हद तक कर लिया था ना, मतलब एम्प्टी स्टैक का वो जो अंडरफ्लो कंडीशन है वो हमने वो निकाल लिया था कि हमको कैसे निकालना है ये ना, ठीक है। तो डन। यस सर, उसके बाद में यहाँ पे हाँ, देयर टू थिंग्स दैट कैन बी डन, ठीक है। या तो आप एक इनफाइनाइट लूप लगा के भी काम कर सकते हैं यहाँ पे अंदर में इफ डाल के, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू अस, ठीक है। तो एक बार वो फिगर फिर से ले आते हैं ताकि समझने में हमको आसानी होगा। तो हालांकि उस चीज को टेस्ट करने के लिए हमको एक और नोड चाहिए होगा, विल बी नीडिंग अ नोड, क्योंकि खाली है तो उसको टेस्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब आगे का टेस्ट करने के लिए वी नीड अ नोड हियर, ठीक है, वी नीड अ नोड हियर, देखते हैं। ऑलराइट, चलिए अभी तो सिचुएशन है कि हमारे पास में एक टॉप नाम का पॉइंटर है, ठीक है, जो अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है एक्चुअली में, अभी तक हमने कोई नोड ही क्रिएट नहीं किया, तो इट इज नॉट पॉइंटिंग, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी, ये सब है ना, ठीक है, दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और ये कहीं पे पॉइंट नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी प्लेस, है ना। मेन हमारा अभी अगर रन करके देखते हैं तो, क्योंकि मेन तो चलेगा ही, तो मेन चलेगा तो यहीं पे हमने इसको क्रिएट कर लिया, देखिए ना, टॉप को क्रिएट कर लिया है, एंड दिस जो टॉप भी नल है है ना जो नल है, सर, मतलब किसी को पॉइंट नहीं यस कर सर, रहा है अभी, है ना, ठीक है, लाइक दिस, यस सर, ठीक है। तो अगर ये टॉप नल है और आप प्रिंट स्टैक को कॉल करते हैं, ठीक है, इफ टॉप इज नल, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, ये मैसेज आ जाएगा जो आ रहा है अभी, ठीक है, जो आ रहा है। अगर यस सर, अभी एक बार फिर से हम लोग इसको जीसीसी स्टैक लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन डॉट सी, है ना, तो लाइन नंबर 65 में एक ब्रेस में प्रॉब्लम दिखा रहा है, 65, और जो अभी हम लोग कुछ कर रहे थे मेरे ख्याल से वाइल के साथ में कुछ किया हमने, इसीलिए तो इस वाइल को भी फिलहाल ठीक है। तो ये बन गया है, और यस सर, अगर हम प्रिंट स्टैक में जाते हैं तो सिंपली एक मैसेज आ रहा है, स्टैक इज एम्प्टी नथिंग टू प्रिंट, सिंपली, है ना, ठीक है, इस तरह का मैसेज एक आ रहा है हमारे पास में आगे के लिए, ठीक है। तो अगेन दिस पार्ट वी कैन टेस्ट ओनली व्हेन वी हैव डेटा, तो एक बार बना लेते हैं सोच के, ठीक है, सोच के बना लेते हैं। सपोज सपोज इफ वी हैव डेटा, सपोज हमारे पास में डेटा है, मतलब ये स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली यस द सर, लास्ट वन विल बी नल, ठीक है, द लास्ट वन विल बी नल, है ना, ठीक है। ये यस हमको सर, करना है एक्चुअली में, लास्ट वाला को नल बनाना है, बिकॉज यही हमारा कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। एंड वी हैव टू हैव अ पॉइंटर, एक पॉइंटर हमारे पास में होना चाहिए जो, ठीक है, जो इटरेशन का काम करेगा या जो आगे मूव करने का काम करेगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो उसको जो चाहे वो बुला सकते हैं आप, ठीक है, जैसे कई बार हम लोग करंट नोड बुला रहे हैं, या कई बार इसको इटरेटर भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू कॉल यू कैन कॉल इट, है ना, ठीक है। तो एक ऐसा यस नोड सर, चाहिए जो कि क्या करेगा, अपने आप को मूव करेगा आगे में, ठीक है। तो चलिए अभी उसको करंट ही बुलाते हैं हम लोग, लेट्स कॉल इट एज करंट ओनली, इट विल बी बेटर, तो सी यू आर ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको क्रिएट करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट करंट, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट इट। तो यहाँ पे अगर नल था तब तो काम हो गया हमारा ऊपर में, ठीक है, नहीं था तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट एनओडी नोड, कैपिटल में नोड, और उसके बाद में टॉप, सॉरी टॉप तो है हमारे पास में ऑलरेडी, करंट, सी यू आर आर ई एन टी, करंट, ऐसे करके क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। एंड अगेन यस सर, इसको हमको इनिशियलाइज कर देना है टॉप, ठीक है, ये इनिशियलाइज कर देना है इसको, रिमेंबर, ठीक है। एंड अगेन यस सर, हाँ, ये इसको टॉप इनिशियलाइज कर देना है, बस हो गया, काम हो गया हमारा, ठीक है, दिस विल बी डन। ओके, देन व्हाट वी टू डू, व्हाइल, ठीक है। अब देखिए जब तक, ठीक है, अब देखिए शुरू शुरू में जब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम पहुंचा, तो क्या हुआ कि जहां पे ये टॉप पॉइंट कर रहा है वहीं पे ये करंट भी पॉइंट करेगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू पॉइंट टू द सेम प्लेस, ठीक है ना। एंड अगेन
इसका नाम इन्फो है और इसका नाम नेक्स्ट है, ये हमको पता है, ठीक है, दिस इज इन्फो एंड दिस इज नेक्स्ट, ठीक है। तो इसको जब भी हमको प्रोग्राम में यूज करना होगा तो कैसे करेंगे, करंट का इन्फो, ठीक है, और करंट का नेक्स्ट, ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे इसको, है ना, ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, हमको इस लूप को तब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब तक लेके जाना होगा जब तक कि, ठीक है, ये जो करंट का नेक्स्ट है, करंट का नेक्स्ट है, ये नल नहीं हो जाए, ठीक है, तब तक हमको इसको आगे लेके जाना होगा, ठीक है, करंट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाए तब तक, है ना, ठीक है। लेट्स सी, yes sir. ये कंडीशन डालते हैं हम लोग यहाँ पे, while, ठीक है, while जो हमारा करंट है, सी यू आर करंट का जो नेक्स्ट है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाता है तब तक हम लोग क्या करना है, तब तक हम लोग को ये लूप चलाते जाना है, ठीक है, तब तक ये लूप चलाते जाना है। एंड व्हाट डू वी हैव टू प्रिंट, ठीक है, व्हाट डू वी हैव टू प्रिंट, ठीक है, हमको क्या प्रिंट करना है, हमको प्रिंट करना है, ठीक है, करंट का इन्फो प्रिंट करते जाना है, ठीक है, करंट का इन्फो को प्रिंट करते जाना, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। बट अब ये पार्ट जो है ये तभी आप टेस्ट कर पाएंगे जब आपके पास में डेटा रहेगा, ठीक है, अगर डेटा नहीं है तो नहीं टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक पुश, देन ओनली हम इस पे काम कर सकेंगे, है ना, ठीक है। तो ये बन yes चुका sir. है, देखा जाएगा जब ये करेंगे तो इसमें कोई बग निकलेगा तो विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, है ना। नाउ लेट्स गो टू पुश, ठीक है, लेट्स ट्राई टू क्रिएट पुश। तो देखिए पुश में क्या होना चाहिए कि मतलब हमेशा पहला नोड पे, मतलब अब हमको उस सिनेरियो में आ जाना होगा, अब हमको उस सिनेरियो में आ जाना पड़ेगा पहले जैसा, ठीक है, हमारे पास yes में sir. ये सिर्फ टॉप है, सर किस सिनेरियो की बात कर रहे हैं सर? उस शुरू वाला सिनेरियो में आ जाना होगा, वो गायब हो गया यहाँ से, तो लेके आते फिर से दोबारा। फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पे हमारे पास में कोई डेटा नहीं था एक्चुअली में, ठीक है, मतलब इट वाज समथिंग लाइक दिस कि ये जो नोट था हमारा टॉप वाला, ठीक है, वो नल था, ठीक है, ये सब नहीं है। yes sir. तो ये जो हमारा टॉप है दिस इज नल, दिस इज द सिनेरियो, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर अभी क्या है, नल है, ठीक है। नाउ वी हैव yes टू sir. ऐड द फर्स्ट नोड टू इट, ये जो पहला नोड है हमको, ये हमको ऐड करना है ना, ठीक है, ये हमको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो डायनेमिकली क्रिएट होगा, दिस इज गोइंग टू बी क्रिएटेड डायनेमिकली, ठीक है। तो yes sir. वो फिलहाल में अच्छा, अब देखिए ये जो ओवरफ्लो वाला सिचुएशन है ये तो अभी हमारे पास में यहाँ होगा नहीं, ठीक है। और ये ओवरफ्लो सिचुएशन इसलिए देखिए वो जो सेगमेंटेशन फॉल्ट वाला प्रॉब्लम अभी भी आता है ना हमारे पास में, yes sir. ठीक है। तो वो क्यों आता है, बिकॉज जब आप हीप में काम करते हैं तो आप ट्रैक नहीं कर पाते मेमोरी को, है ना, इसीलिए, ठीक है, कि मतलब कहाँ किया क्या किया नहीं किया वो हम ट्रैक नहीं कर पाते कई बार, ठीक है, दैट इज वाई उस सेगमेंटेशन फॉल्ट अभी भी आता है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे ओवरफ्लो के लिए आप कंडीशन क्या लिखिएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ तो कोई इंडेक्स नहीं है हमारे पास में, हमने कोई स्पेसिफिक साइज का तो मेमोरी लिया नहीं ना यहाँ पे। डायनेमिक का yes तो sir. मतलब यही है ना कि रन टाइम में जो चाहिए होगा जितना चाहिए होगा हमको मिल जाएगा, ठीक है, जितना चाहिए जो चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। बट अगेन जो हमारा मेमोरी है वो तो सीमित है ना एक्चुअली, ठीक है, बहुत बड़ा है वो बात अलग है आज के जमाने के हिसाब से, बट स्टिल वो सीमित है, ठीक है। तो खैर अभी ये बात को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अभी मेरे ख्याल से ये ओवरफ्लो वाला सिचुएशन को मैं कमेंट ही रहने देता हूँ अभी, है ना, ठीक है, इसको मैं वो नहीं करता हूँ, आगे नहीं लेके चलता हूँ, है ना, ठीक है। लेट मी लीव इट एज कमेंट ओनली, क्योंकि अभी नहीं दिख रहा है हम लोग को ओवरफ्लो, तो हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या वैसा सिचुएशन हम आते हैं कि नहीं आते हैं ना ओवरफ्लो में, ठीक है। अंडरफ्लो आएगा लेकिन ओवरफ्लो अभी, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत स्पेस है, ठीक है, वी हैविंग क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस, तो हमको नहीं लगता कि ओवरफ्लो वाला सिचुएशन यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। बट अगर आएगा तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे करके इसको सॉल्व करना चाहिए, विल डिस्कस इट दैट टाइम, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी पहले एक सिचुएशन है जब ये खाली है, ठीक है, व्हेन दिस इज एम्प्टी तब थोड़ा अलग होगा, और जब बाकी का नोड्स मतलब एक दो नोड इसमें रहेगा तो उसके बाद में आप इंसर्ट करिएगा तो थोड़ा सा सिचुएशन अलग होगा, जैसे पहले भी हुआ था, इसलिए हमने इफ एल्स में किया हुआ था, ठीक है। तो टॉप इक्वल टू -1 का मतलब क्या था, टॉप एम्प्टी था उस समय में, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर ऑल्सो, ठीक है, कि अगर हमारा टॉप नल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको नल यूज करना होगा, कि अगर हमारा टॉप नल है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जब हमने टॉप को डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है, तो हमने उसको नल बनाया हुआ था, ठीक है, टॉप इज नल, रिमेंबर, है ना। तो अगर हमारा टॉप नल है तो हमको क्या करना है, हमको ये जो टॉप है इसको पॉइंट करवाना है, ठीक है,
एक नया मेमोरी लोकेशन को, जो कि हम लोग एमएलओक से लेंगे, ठीक है, एमएलओक साइज ऑफ नोड, ठीक है। तो ये जो नया मेमोरी है ये एलोकेट हुआ, और इसका एड्रेस जाके हमको स्टोर कर देना है इसके अंदर में, ठीक है, जो हमारा टॉप है उसके अंदर में। तो द एड्रेस ऑफ दिस वन विच कैन बी एनीथिंग, तो सपोज यहाँ पे 0 and x, ठीक है, या कैपिटल में 0 x एंड सपोज 78, ऐसे करके कोई लोकेशन था जो हमने, जो इसका लोकेशन था, ये जो पर्टिकुलर चंक ऑफ मेमोरी है उसका लोकेशन था, जो हमने यहाँ पे लाके डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। नाउ Yes, sir. 0 था, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। और क्योंकि हम पुश कर रहे हैं तो हमको कोई डेटा मिलेगा, तो डेटा को हमको यहाँ डाल देना होगा, ठीक है, विल हैव टू पुट द डेटा ओवर हियर, ठीक है। तो अब वो डेटा जो है वो चाहने से हम लोग इस तरह, मतलब एक ही जगह डाल सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ इस जगह में, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, लेट्स ओपन दिस, ठीक है। और वो डेटा कहाँ डालना है, वो डालना है टॉप के इन्फो में। मतलब फर्स्ट नोट सर। हाँ सर टॉप का इन्फो मतलब वो तो सर उसमें एड्रेस है सर, तो जो नेक्स्ट नोट को पॉइंट कर रहा है मतलब उसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला वही वही फर्स्ट से। एग्जैक्टली हाँ। तो जब हम टॉप का यस इन्फो बोल रहे हैं मतलब वही जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ है ना, ठीक है। यस सर। तो मतलब एक, पॉइंट में जो हमारे दो बॉक्स है, दो जो सीक्वेंसर बॉक्स में जो पहला तो इन्फॉर्मेशन हाँ होता है तो फर्स्ट उसमें फर्स्ट वाला जो होगा ठीक उसके सर। अंदर में हमारा इन्फो होगा, ठीक है। हाँ सर, और उस और सेकंड वाले में नेक्स्ट नोट का इन्फो रहेगा, मतलब हाँ एड्रेस। अब यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है कुछ, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें डाल के देखते हैं। अब ठीक हो गया। तो विद पॉइंटर बी वेरी केयरफुल है, ठीक है, उसको जितना ब्रैकेट में हो सके उतना डालिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। और अब यस ये सर। साइज का हमको यहाँ पे कोई काम नहीं, ठीक है, वी डोंट नीड साइज, ठीक है। हाँ एक और काम हमको करना होगा कि ये जो लास्ट वाला हमारा नोड है इसको नल, यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट है इसको नल कर देना होगा, बिकॉज इसके बाद तो अभी कोई नोड नहीं है, ठीक है। यस सर। अच्छा बट दिस सिचुएशन विल हैपन ओनली वंस एक्चुअली, ठीक है ना, ये सिचुएशन एक ही बार होने वाला है। तो इसीलिए ये यस जो सर। हम नल बनाने का जो काम कर रहे हैं ना वो हम यहाँ पे कर देंगे, ओनली इफ द हम्म। ओनली इफ इट इज द फर्स्ट नोड, ठीक है। मतलब जब टॉप हमारा नल होता है तो पहला नोड क्रिएट होगा, तो उसी समय में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा टॉप है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है, दिखा क्यों नहीं रहा है, टीओपी टॉप नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है, दिस इज व्हाट टू डू। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लिख रहा है, अच्छा वो डबल पॉइंटर है इसीलिए, ठीक है, डबल पॉइंटर है, हमको डेटा ये करना है ना, यूज करना है, ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज दिस, इसलिए नहीं आ रहा था उस समय में। तो लेकिन फिर भी तो प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे, एक्सप्रेशन स्ट्रक्ट इट हैज नोट दिस, एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर और यूनियन, तो ये तो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर यूनियन ही है ना, नोट टॉप, इसी तरह से तो हमने बनाया था, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में यहाँ तो काम कर रहा है, देखिए, ठीक है, यहाँ तो काम कर रहा है ये, ठीक है, देन व्हाई इट्स नॉट वर्किंग है। और इधर भी यहाँ तो ठीक है, समझ में आ गया, ये तो काम कर गया, बट हियर व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। यहाँ पे भी इसी तरह से काम कर लेना चाहिए था, उसको हमको डबल देने का जरूरत नहीं था एक्चुअली में। तो यहाँ पे भी लिखा है एक्सप्रेशन मस्ट हैव पॉइंटेड टू स्ट्रक्ट, ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, और ये स्पेस जाके टॉप में जा रहा है तो ये तो आ जाना चाहिए था। और यहाँ पे भी काम किया ही है, ये वाला है ना, ठीक है। और यस ऐसा तो मेरे ख्याल से देख लेते हैं एक बार, ऐसा तो जरूरत पड़ना चाहिए नहीं, हाँ मतलब वही हो रहा है, मतलब वो ऑपरेटर सही से उसके साथ काम नहीं कर पा रहा है, तो विल हैव टू यूज दिस, है ना, इसको यूज करके करना होगा। ओके लेट्स ट्राई वंस, ठीक है, तब और हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हमने ये नल क्यों किया, बिकॉज हर नोड का हमको नल नहीं करना होगा, ठीक है। एंड देखिए पहले जो हम लोग लिंक लिस्ट बना रहे थे वहां पे नोड हम लास्ट में ऐड कर रहे थे जाके, है ना, ठीक है, बट यहाँ हमको लास्ट में ऐड नहीं करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे अब जो नेक्स्ट नोड ऐड होगा एक्चुअली में, ठीक है, दैट नेक्स्ट नोड विल बी एडेड बिफोर दिस वन, ठीक है, फर्स्ट में ऐड करना है ना, मतलब ये पुश होते जाएगा, ये पीछे जाएगा, याद रखिएगा नोड, जैसे अगर हमने यहाँ पे 10 डाल दिया है और हमने यहाँ नल डाल दिया है, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, ये जो नया नोड आएगा, ठीक है, दिस न्यू नोड व्हेन इट इज गोइंग टू कम, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हमको इसको पुश करना होगा, विल हैव टू पुश दिस, ठीक है, और यहाँ बीच में इसको डालना होगा। तो देखिए
अब बीच में जब डालना होगा तो आपको एड्रेस का कुछ स्वैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अब इसको, ये इसको पॉइंट करेगा और ये इसको पॉइंट करेगा एक्चुअली में, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। मतलब इस 0x78 को हमको यहाँ डाल देना होगा, जो कि इसका एड्रेस है, ठीक है। इट इज द एड्रेस ऑफ दिस वन, इसको हमको यहाँ डाल देना होगा। और इसका जो एड्रेस है, मान लीजिए इस नोड का एड्रेस है 0x102, यस ठीक है। तो वो इसका एड्रेस है। तो अब वो यहाँ डाल देंगे तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। ये इसको पॉइंट करने लगेगा और ये किसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा, देखिए ना, ठीक है। तो मतलब ये नल हमेशा वो पहला वाला नोड में ही रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। दिस नल विल ऑलवेज बी देयर इन द फर्स्ट नोड ओनली, है ना, ठीक है। ये दूसरा नोड में जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये दूसरा नोड में जाने वाला ही नहीं है, ठीक है। ये हमेशा नल जो है पहला नोड में। इसीलिए मतलब हम यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं कि पहला जो नोड है, ठीक है, उसी को नल कर देना है, ठीक है। और बाकी क्या है, यहाँ पे सिर्फ डेटा डालना है, डेटा डालना है प्लस इसके अंदर जो एड्रेस होगा वो डालना है, ठीक है। तो विल कम टू दैट लेटर ऑन, विल कम टू दैट लेटर ऑन, ठीक है। अभी तो हम पहले नोड के साथ ही काम कर रहे हैं, तो जब ये वाला काम करेंगे तो उस समय में हम देखेंगे, ठीक है, उस समय में देखेंगे। तो पहले तो इसको सेव करके एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स ट्राई आउट कि वो फर्स्ट नोड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अगर प्रिंट स्टैक करें तो अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और फिर अब पुश में अगर हम जाते हैं तो एंटर वैल्यू तो आ रहा है, 10 डालते हैं, एंटर लिख तो रहा है एलिमेंट अब पुश, ठीक है। और अगर हम 1 में जाके देखते हैं तो देखिए ये दिखाया नहीं, मतलब गया या नहीं गया पता नहीं, ठीक है, ये चेक करना होगा। लेकिन मतलब समथिंग इट हैज गॉट, समथिंग इट हैज गॉट, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। मतलब अब वो आपका टॉप नल नहीं है, ठीक है, टॉप इज नॉट नल, दैट इज व्हाई दिस थिंग इज कमिंग, है ना, ठीक है। अगेन फिर से पुश में जाते हैं, अगर हम लोग देखते हैं वो लिस्ट बड़ा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। वैल्यू हम 20 यस डाल सर देते हैं यहाँ पे, फिर जाते हैं तो नहीं उतना ही साइज है, देखिए लगभग, है ना, वही साइज है, देखिए साइज इज दैट सेम ओनली, ठीक है। तो ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर वो मतलब डेटा आता था नहीं दिखा तो साइज बढ़ता था, एक्चुअली में लूप उतना टाइम चलता था, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट अस यस सी, सर लेट अस चेक कि क्यों नहीं आया, डेटा क्यों नहीं जा रहा है हमारा, ठीक है। तो एक बार ट्रबल शूट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी जैसे ये हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ये नल है, ठीक है, तो ये सब काम होना चाहिए। अब वो नल था या नहीं था वो नहीं पता हम लोग को फिलहाल, ठीक है। इफ इट वाज नल और नॉट ये हमको नहीं पता, तो एक काम कीजिए, यहाँ जाके पहले इसको प्रिंट करके देखिए, ठीक है, जस्ट प्रिंट आउट, ठीक है। तो उसमें ये होगा %f करके %p करके देखिए, बिकॉज इट कंटेन सम एड्रेस, ठीक है। और एक दो स्लैश एन यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉमा, और ये जो टॉप है इसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं कि वेदर इट इज नल और नॉट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम नल होगा। तो नल की जगह में यहाँ पे नील लिखता है, देख लेते हैं। तो 2 में गए हम लोग, तो देखिए ये तो बोल तो रहा है कि नील है ना। तो और एक चेक करते हैं कि वो इफ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 तो लिख दिया हमने और 1 में जा रहे तो कुछ नहीं दिखा रहा है हमको, ठीक है, इट इज नॉट शोइंग। तो या तो इंसर्ट नहीं होगा ना, ये होगा, या हमारा इसका डिस्प्ले का लॉजिक में प्रॉब्लम है, ठीक है, दोनों में से एक जगह प्रॉब्लम होगा। तो एक बार हम ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है, लेट मी जस्ट चेक कि यहाँ अंदर जाके हम देख लेते हैं कि, ठीक है, अंदर जाके एक प्रिंट स्टेटमेंट कर लेते हैं, लिखते हैं इनसाइड इफ स्टेटमेंट। तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो इफ के अंदर गया है कि नहीं गया, है ना। तो देखिए इनसाइड इफ स्टेटमेंट आया, मतलब ये हमारा कंडीशन एकदम सही है कि वो जो टॉप था वो नल निकला है, ठीक है। और वो ये दोनों चीज हुआ है, ये दोनों चीज हुआ है और हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है, वी हैव रीच्ड हियर, है ना, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू इसमें गया है कि नहीं गया है, ठीक है। तो प्रिंट एफ और उसके बाद में %d, ठीक है, /n/n, और यहाँ पे भी स्लैश एन यूज कर लेते हैं, ये यहाँ पे स्लैश एन की जरूरत नहीं रहने देते हैं। And then here let's print the value of top info. हाँ, तो देखिए दिखाया, ठीक है, 10 वैल्यू डाला गया था और जब हमने इसको प्रिंट करने की कोशिश किया तो देखिए 10 यहाँ पे शो भी कर रहा है, मतलब वैल्यू जो गया है वो यहाँ तक तो हमको मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में एलिमेंट पुश भी, बट प्रिंट के टाइम में नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है दे
मस्ट बी समथिंग रॉन्ग ड्यूरिंग प्रिंटिंग, ठीक है, देखते हैं उसको, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो मतलब ये वाला लॉजिक ठीक लग रहा है अभी, तो अभी हम ये जितना भी हमने लगाया है प्रिंट ये सब हटाते नहीं, रहने देते हैं, एंड लेट्स चेक आउट दिस वन, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो यहाँ तो नहीं जा रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट आया नहीं, इसमें नहीं जा रहा है, इट इज गोइंग हियर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करंट बनाया जिसके अंदर में हमने टॉप का जो भी एड्रेस है वो डाल दिया है ना, ठीक है, वो डाल दिया। अगेन दिस वन ऑल्सो है ना, ये जो करंट है हमारा, ठीक है, इट शुड हैव बीन अ पॉइंटर टू पॉइंटर एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज देखिए जो हमारा टॉप है, ठीक है, तो हमको कुछ इस तरह से करना चाहिए था इसको भी, नहीं नहीं ठीक है, ये सही है, और ठीक है, इट्स अ पॉइंटर, एंड ये एक पॉइंटर का एड्रेस रखेगा ये भी, ठीक है, तो वी शुड मेक इट अ पॉइंटर आई थिंक, ठीक है, सबसे पहले तो ये चलिए बिना पॉइंटर का ट्राई करते, बिकॉज बाकी तो चला है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग बोल रहे हैं yes, वाइल करंट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है ना एक्चुअली, वाई इट इज नॉट डिस्प्लेइंग, नहीं हाँ डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, इट इज नॉट डिस्प्लेइंग एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज ठीक है ये जो हमारा कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन पहले ही फेल हो जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। देखिए ये जो हमारा जो करंट है ना, अगर हम बात करते हैं अभी हमारे पास सिर्फ सिंगल ये नोड है, ठीक है, तो अगर ये सिंगल नोड है इसका मतलब है कि ये इसी को पॉइंट कर रहा है, इफ दिस इज अ सिंगल नोड देन इट इज पॉइंटिंग टू दिस वन, ठीक है। और आपने यहाँ पे लूप में लगा कर रखा हुआ है कि जब तक हमारा ये जो है करंट का नेक्स्ट नल नहीं होता, तो देखिए वो तो फर्स्ट टाइम में नल हो गया ना एक्चुअली में, ठीक है। तो आपको ये बोलना होगा कि जब तक मेरा जो ये करंट है, करंट नल नहीं होता है तब तक, है ना, आई थिंक इफ दैट इज द केस इट विल वर्क, ठीक है। मेरा करंट नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, तो तब तक ये काम करे, ठीक है, तब तक ये काम करे, क्योंकि देखिए करंट का नेक्स्ट तो ये हो जाता है, ये तो ऑलरेडी नल है अगर मेरे पास में एक ही ये नोड है, ठीक है ना। बट अभी करंट तो नल नहीं है, ठीक है। करंट yes, कब नल होगा, जब ये वाला यहाँ पे कॉपी होगा, ये करना पड़ेगा हम लोग को जब हम मूव करते हैं तो, है ना, जैसे देखिए अगर बाद में जब पहला नोड ये हो जाएगा, ठीक है, इफ यू वांट टू मूव करंट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, है ना, यहाँ लेके जाना होगा तब क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना होगा ना कि करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, है ना, मतलब करंट के अंदर में ये वाला जो है ये आ जाए, मतलब अभी ये एड्रेस किसका है, ये एड्रेस इसका है, ठीक है, तो दिस एड्रेस हैज टू बी हियर नाउ, अगर आप चाहते हैं कि उसको अगला वाला नोट को आप रिफर करें तो, है ना, इस नोट को अगर आप रिफर करें तो दिस एड्रेस हैज टू कम हियर। तो ये कैसे आएगा, yes, ये आपको लिखना पड़ेगा कि करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, है ना, ठीक है, तब जाके ये आ जाएगा ना इसके अंदर में, और फिर ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो अभी तो yes, sir. करंट नल नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि वो लूप में लिखेंगे ना वो स्टेटमेंट को हम लोग, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट ऐसे करके, है ना, ठीक है, तो उसको लूप में लिखेंगे। Yes, sir. तो जब इसको प्रिंट कर लेगा, लास्ट नोट को प्रिंट कर लेगा, एंड देन लास्ट नोट को प्रिंट करने के बाद ये नल हम इसके अंदर में डाल देंगे, है ना, ठीक है, और तब दोबारा जब वो लूप में जाएगा तो उस समय में नल निकलेगा तो लूप में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी ये चेंज करने के बाद में एक बार रन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था कि हमको करंट नेक्स्ट को नल नहीं करना था, करंट को ये नल करके चेक कर लेना था, ठीक है। लेट्स सी इट शुड प्रिंट आई थिंक। तो अभी तो कुछ नहीं खाली है, ठीक है, तो 2 में जा रहे हैं हम लोग ने वैल्यू डाला, ठीक है, एंड 1 में जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट लूप में चला गया, देखो इनफाइनाइट, है ना। तो yes, इनफाइनाइट लूप में क्यों गया, तो सिंपल सा रीजन है, बिकॉज हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट इंक्रीमेंटिंग द काउंटर, है, ठीक है। जैसे yes, ये वाला जो बात अभी हमने बोला था ना कि अगर ये इसको इसको पॉइंट कर रहा है अभी, ठीक है, और आप इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये तो वो नल तो कभी मिलेगा नहीं इसको, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली no इनफाइनाइट sir, लूप में चला जाएगा। तो यू हैव टू मूव दिस अहेड, है, ठीक है, और हमको मतलब इसको कोशिश करना है कि ये जो नल है ये इसके अंदर में आ जाए ना, ठीक है, ताकि लूप रुके। तो इसीलिए हमको यहाँ पे yes, नीचे में डाल देना होगा आफ्टर प्रिंटिंग, ठीक है, कि करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है, करंट का नेक्स्ट आ जाना चाहिए उसमें। तो अब इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा, टू पुश 10, ठीक है, डिस्प्ले, तो देखिए आप इनफाइनाइट लूप में नहीं गया, 10 हमको दिखा दिया, ठीक है, 10 हमको दिखा दिया, ठीक है। बट दिस वाज ओनली फॉर द फर्स्ट वन, मतलब ये जो हमने लॉजिक प्लान किया फर्स्ट वन के लिए प्लान किया, अब बाकी के लिए प्लान करते हैं हम लोग, ठीक है, कि अगर हमारा टॉप जो है वो नल होता है तब ये काम करना है, लेकिन अगर नल नहीं है मतलब ऑलरेडी किसी को पॉइंट कर रहा है तब क्या करना होगा हमको, ठीक है, देन व्हाट टू डू, ठीक है। तो अब इसको हटाते हैं हम लोग, तो एल्स यहाँ पे हमको लूप वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। और फिर से देखिए जिसमें आपने लूप यूज किया है, ठीक है, जैसे ये स्टैक वाला जो एरे वाला प्रॉब्लम था ना हमारा, तो इसमें जो हम लोग यहाँ जो काम कर रहे थे, ठीक है, यहाँ हम लोग एक लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कितना हो जाएगा, वो n हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। ये जो प्रोग्राम हमने बनाया यहाँ पे उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा,
बिग O ऑफ n हो जाएगा, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज आपने लूप यूज किया यहाँ पे सिंपली, दैट इज वाई, ठीक है। yes sir, तो yes जब भी आप लूप यूज कीजिएगा, अभी हम फिलहाल मान के चलेंगे n, आप और एनालिसिस सीखिएगा, ठीक है। बिकॉज देखिए, इसमें जितना इनपुट बढ़ेगा, इनपुट का साइज बढ़ेगा, उसी के हिसाब से क्या होगा कि आपका लूप का भी ये रोटेशंस बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, आई इक्वल टू साइज एंड आई ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से लेके साइज है, साइज से लेके जीरो तक ये चलने वाला है ना, ये लूप हमारा, ठीक है। तो yes अगर sir, हमारा साइज 10 है, ठीक है, तब तो 10 बार चलेगा, साइज 20 है तो 20 बार चलेगा, साइज 30 है तो 30 बार चलेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी या बिग O ऑफ n, है ना, ठीक है, कि जितना इनपुट है उतना ही बार क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन करेगा एक्चुअली, ठीक है। तो अगर 500 इनपुट है तो ये लूप 500 बार चलेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो ये है कॉम्प्लेक्सिटी है, इट विल बी बिग O ऑफ n, रिमेंबर, है ना, ठीक है। बट आप देखिएगा यहाँ पे हम लूप यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी लूप ओवर हियर फॉर पुश, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन का कॉम्प्लेक्सिटी देखिएगा, हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग बिग ऑफ 1 बना देंगे इस तरह से, ठीक है, बिग ऑफ 1 बना देंगे, इसका मतलब कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, नो मैटर व्हाट इज द साइज ऑफ द इनपुट, ठीक है। हम कोई लूप यूज करने वाले नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर कैसे काम होगा, ठीक है, कैसे काम होगा, हमको क्या करना है बेसिकली, जैसे देखिए फिर से हम एक नया नोट डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये तो प्रिंटिंग के टाइम सिर्फ चाहिए हम लोग को। जब हम नया नोट डालेंगे ना, ये जैसे ये नया नोट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये नया नोड आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो व्हेन दिस न्यू नोड इज कमिंग, तो हमको बस इतना ही करना है, ठीक है, कि ये इसको पॉइंट करना छोड़ दे और ये यहाँ पॉइंट कर दे, ठीक है, ये यहाँ पॉइंट करे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, हाउ दिस विल बी डन, सिंपल है, ये लाइन हम पहले लिख चुके हैं, ये वाला लाइन, ये सेम लाइन हमको लिखना होगा, ठीक है। बट इसमें एक ध्यान लगाना पड़ेगा, यहाँ पे खतरा है, ठीक है। yes sir, देखिए पहले अगर आपने ये लाइन लिख दिया, ठीक है, पहले अगर आपने ये लाइन लिख दिया, तब क्या होगा, ठीक है, इफ यू हैव रिटन दिस लाइन एट फर्स्ट एंड, ठीक है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि देखिए ये लिंक टूट गया ना, अब इसका एड्रेस किसके पास है बताइए, वो जो 102 था अब तो हट गया यहाँ से एक्चुअली में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका एड्रेस आ चुका है, इसका एड्रेस सपोज है 0x32, ये एड्रेस है इसका, है ना, ठीक है। तो अब 32 यहाँ है, ठीक है, ठीक है, 32 यहाँ पे है, इसका एड्रेस इसके पास में है, टॉप के पास में है, इसका एड्रेस इसके पास में, बट इसका एड्रेस किसके पास है, इसका एड्रेस तो किसी के पास नहीं, ये तो खो गया, गड़बड़ हो गया ना, ये तो ठीक है, ये तो yes चला sir, गया। तो बिफोर डूइंग दिस, है ना, बिफोर डूइंग दिस, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा पहले, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, है ना, ठीक है। और देखिए ये जब आप डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, डायनेमिकली क्रिएट करें तो क्रिएशन के टाइम में तो ये हम यहाँ नहीं डाल सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि एमएलओ का कोई ऐसा सिंटेक्स ही नहीं होता है कि व्हाइल क्रिएटिंग दिस न्यू नोड, ठीक है, आप यहीं पे इसको डाल दीजिए, ये सब नया नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो रहा है, ओपी वगैरह में हो रहा है, थोड़ा बहुत है ना, ये सब किया जा सकता है वहाँ पे, कि थ्रू अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, वही तो बेनिफिट है वहां पे। कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, आप मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे अगर ये C++ होता था ना, ठीक है, और मान लीजिए एमएलओ के जगह में हमने कंस्ट्रक्टर का या जैसे इसी लाइन को अगर हम लोग वहां C+ में लिखेंगे तो इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग TOP टॉप इज इक्वल टू, ठीक है, और न्यू, और उसके बाद में नोड, ठीक है, तो वहां पे स्मॉल में लिखा जाएगा नोड, न्यू नोड, ठीक है। और उसके बाद में यही कंस्ट्रक्टर में ही आप ये वैल्यू पास कर दीजिएगा, ठीक है, ये जो एड्रेस है वो पास कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये टॉप, ठीक है, टॉप का ये नेक्स्ट, ठीक है, ये इनफैक्ट टॉप का जो वैल्यू होगा, टॉप का वैल्यू होगा, टॉप को हमको पास कर देना इस तरह से, ठीक है। तो देखिए yes sir, ऑलवेज रिमेंबर राइट हैंड साइड पहले इवेलुएट होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक ये इवेलुएट नहीं होगा तो इसका डेटा कहाँ से निकलेगा, इसका डेटा जब निकलेगा तभी तो इसके अंदर जाएगा ना। तो देखिए जब आप एक नया नोड क्रिएट कर रहे हैं तो आपने कंस्ट्रक्टर की मदद से इसको ले जाके वो नया वाला में डाल दिया, देखिए ना, ये नया वाला का नेक्स्ट में आपने जाके डाल दिया, ठीक है। इसका एड्रेस जो वो 10 समथिंग था वो यहाँ आ गया, देखिए वो हमने यहाँ पे ले आके डाल दिया, थ्रू कंस्ट्रक्टर ये काम हो गया, अंदर अंदर है, मतलब अब ये इसको पॉइंट करना चालू कर दिया है, ठीक है, दिस इज पॉइंटिंग दिस, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ये हो गया। और आपने क्या किया, ये काम होने के बाद में, ठीक है, जो नया एड्रेस एक आया उस एड्रेस को आपने टॉप में डाल दिया, ठीक है, ये एड्रेस टॉप में चला गया, टॉप ऑफ इसको पॉइंट कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो इफ यू यूज OOP आपको देखिए ये बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, इस तरह से आपको बेनिफिट मिल जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब टेक्निक का डिफरेंसेस है, रिमेंबर। तो जैसे जैसे आप सब चीज सारा पैराडाइम्स वगैरह पे काम करने लग जाएंगे, यू स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्न अबाउट दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। yes sir, तो वहां पे लाइन ऑफ कोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है, लाइन ऑफ कोड विल बी लेसर एक्चुअली, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट ज्यादा जानना होगा वहां पे।
तो बट यहाँ पे कैसे करना होगा, यहाँ पे फिलहाल हमको एक टेम्पररी पॉइंटर लेना होगा, ठीक है। विल हैव टू टेक अ टेम्पररी पॉइंटर जिसके अंदर में हम लोग टॉप का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अदरवाइज देखिए ये लूज हो जाएगा, ये क्योंकि देखिए जैसे ही हमने नया किया, और एमएलॉक हमको कोई ऐसा सुविधा नहीं देता है कि वो जो नया क्रिएटेड मेमोरी है उसमें हम डायरेक्टली कुछ स्टोर कर सके, है ना, ठीक है। एमएलॉक के पास में ऐसा कोई सुविधा नहीं है, ठीक है ना। ये कोई भी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का जो हमारे पास फंक्शन है, इट डजंट हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी एक्चुअली, है ना, ठीक है ही नहीं वैसा। तो ये सिंपली एक नया मेमोरी बनाता है, ये लोकेशन लेता है और उसको क्या करता है, उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देता है। तो जैसे इसमें एड्रेस आपने डाला, इसका एड्रेस जो कि इसके अंदर था पहले ना, इस मेमोरी का एड्रेस यहाँ पे था, वो गायब हो चुका है, ठीक है। अब ये अगर एड्रेस ऐसे गायब हो गया, मतलब इसका ट्रैक छूट गया, मतलब अब आप कुछ भी करके इसको नहीं पकड़ सकते एक्चुअली में, ना, ठीक है। ये चला गया, मतलब आपका लिस्ट गायब हो गया आपके हाथ से, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट विल हैपन, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, एक पहले टेम्पररी एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। वी कैन क्रिएट इट समवेयर हियर ओनली, ठीक है, ब्लॉक लेवल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको थोड़ा देर के लिए चाहिए। तो वी कैन क्रिएट, ठीक है, एन एरे ओवर हियर, ठीक है, NOD नोट, सॉरी नॉट एरे, एक पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर। यस। और इसका नाम देते हैं टेम्प, ठीक है। और टेम्प के अंदर हम लोग टॉप का जो भी कंटेंट है वो डाल देंगे, लाइक दिस, ठीक है। वी आर गोइंग टू पुट इनसाइड टॉप, ठीक है। यस सर। टॉप का जो भी था वो टेम्प के अंदर डाल दिया हमने, ठीक है। अब जाके आप नया मेमोरी एलोकेट कीजिए, मतलब तब तक इसका जो ये है वो इसके अंदर में, ठीक है, जो टेम्प है इसके अंदर में, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो कितना था वो 0x, सर पहले से पहले तो हम लोग टेम्प नहीं लेते थे सर, मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल। सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अगर आप नहीं लीजिएगा अभी तो फिर तो ये गायब हो जाएगा ना, तो इसको कैसे ट्रैक कीजिएगा, है ना, हाउ यू गोइंग टू ट्रैक इट, ठीक है। यस यस। तो इसके अंदर में आ गया हमारा 0x, आई डोंट नो इसका कलर कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा डिलीट करते हैं, इसको ले लेते हैं। तो 0x मान लीजिए कितना था इसका, 102 या कुछ ऐसे करके हमने लिया हुआ था उस समय में। तो अभी ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, देखिए ना, ठीक है। तो थोड़ा देर के तो लिंक टूटा हुआ है, देखिए थोड़ा देर के लिए लिंक टूटा हुआ है, बड़े लिंक हम जोड़ देंगे, ये लिंक हम जोड़ देंगे, कैसे जोड़ देंगे हम लोग, जैसे ये आपका एलोकेट हो गया, आप यहाँ जाइए और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखिए जो हमारा टॉप का नेक्स्ट है, ठीक है, जो टॉप का नेक्स्ट है इज इक्वल टू जो टेम्प के अंदर हमने अभी एड्रेस कॉपी किया था, ठीक है, वो हम डाल देंगे यहाँ पे ना। टेम्प के अंदर जो भी एड्रेस हमने कॉपी किया था, दैट एड्रेस विल बी कॉपीड बैक टू इट, मतलब ये जो 102 है वो यहाँ के कॉपी हो गया, जैसे यहाँ के कॉपी हो गया मतलब ये पॉइंट करना चालू कर दिया इसको, ठीक है। एंड इसका जैसे काम खत्म हो जाता है इसका, ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू क्लेम इट बैक, है ना, मतलब आप टेम्प को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो आप फ्री कर दीजिए टेम्प को, बिकॉज अब इसके बाद कोई काम नहीं है, उसका बस काम यही था कि ये जो लिंक रेस्टोर करने वाला काम था इसका, ठीक है। तो एक बार इसका काम खत्म हो गया, देन रिमूव फ्रॉम द पिक्चर, ठीक है, नॉट नीडेड, है ना, जरूरत ही नहीं, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को काम करना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू वर्क, ठीक है। और फिर डेटा लेने वाला चीज हमने नीचे किया ही है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग ने बोला था ना पहले भी कि वी विल ट्राई नॉट टू रिपीट आवरसेल्फ, है ना, ट्राई फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम चाहने से ये स्टेटमेंट को हम लोग ये दोनों जगह लिख सकते थे, इफ के अंदर भी डाल सकते थे, एल्स के अंदर भी डाल सकते थे। तो न्यू प्रोग्रामर विल डू दैट बेसिकली, ठीक है, एक नया प्रोग्रामर इस चीज को करेगा। और लॉजिकली भी देखा जाए तो आपको पहले इन्फो लेना चाहिए ना, बाद में ये एड्रेस का यस काम कीजिएगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वो वैल्यू वाला काम छोड़ दिया लास्ट में करने के लिए, ठीक है। बिकॉज असल में तो सेटलमेंट हमको लिंक में करना है ना, यहाँ पे आपने देखा जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है लिंक के बीच में, जैसे ये लिंक सेटल हो जाएगा हमारा, हमको क्या करना है, जाके सिर्फ वो वैल्यू तो डाल देना है, ठीक है। तो ये कॉमन है, ये दोनों केसेस में इफ और एल्स दोनों के लिए कॉमन है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट एट द एंड हियर समवेयर, ठीक है। और फिर बाकी जो है वो जो लिंक वाला मेन काम है वो हम लोग यहाँ कर ले रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, बट उतना भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब वो एन तक नहीं जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 100 एलिमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं तो हमको 100 एलिमेंट्स का स्पेस तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्पेस रिक्वायरमेंट है बट उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा हमने यूज किया हुआ है विच इज नेग्लिजिबल एक्चुअली, ठीक है। मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज कर लिया है जिसका नाम टेम्प है, ठीक है, जिसको हम काम होने के साथ साथ फ्री भी कर दे रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। तो जैसे हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है, तो 2-3 लाइन तक एग्जिस्ट कर रहा है बस ये, ठीक है, 2 लाइन तक एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे डिक्लेयर किया हमने, ये नया मेमोरी लिया, उसके बाद में फिर जैसे नया मेमोरी लिया हमने, टेम्प का जो भी डेटा था वो नेक्स्ट में कॉपी कर दिया, उसके बाद इसको हमने हटा दिया, इसके बाद इसको कोई काम नहीं टेम्प का, ठीक है, यू कैन रिमूव इट, ठीक है, यू कैन रिमूव इट, ठीक है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि वो लिंक कुछ बना कि नहीं बना, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, तो एक बार स्टैक को प्रिंट करते हैं, नथिंग इज देयर इन द स्टैक, ठीक है।
नाउ लेट्स गो टू 2, ठीक है। तो चलिए इनसाइड इफ स्टेटमेंट में अभी हम लोग इफ में है, ठीक है। लेट्स पुट अ वैल्यू 10, तो हो चुका होगा, एक बार देख भी लेते हैं, चला गया, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू पुश अगेन। तो देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार हमारा जो ये है, क्या नाम है, जो टॉप है, इट कंटेन्स समथिंग, देखिए एक एड्रेस है, निल नहीं है उसके अंदर, है ना, मतलब नल नहीं है, एक एड्रेस है। दैट इज वाई इफ ब्लॉक में नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिंट किया हुआ था इफ ब्लॉक में जाने के लिए, इनसाइड इफ स्टेटमेंट है ना, तो इफ ब्लॉक में नहीं गया, ये एल्स में आ गया, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मतलब ये काम कर चुका है एक्चुअली में, इट हैज ऑलरेडी डन दिस, ठीक है। अब ये यहाँ तक पहुंच चुका है, ये एंटर वैल्यू तक आ चुका है ये, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे 20 लिखा और एंटर कर दिया, ठीक है। तो अभी तक तो मतलब मैसेज के हिसाब से तो सही था। लेट अस प्रिंट इट आउट एंड सी, ठीक है। तो देखिए तो कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 2001 करके आ रहा है, मतलब 20 एंड 10 नहीं आ रहा है हमारा, ठीक है। और 3 3 वो दिखा रहा है। चलिए देखते हैं और एक दो डाल के। वो सर कुछ गार्बेज टाइप आ रहा है सर वहाँ पे। हाँ वो मतलब एक तो जाके फर्स्ट में तो डाल दे रहा है, ठीक है, बट Yes, sir. सबको रीड नहीं कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, सबको रीड नहीं कर रहा है, और बाद में कुछ गार्बेज टाइप आ रहा है, और 3 ही आ रहा है, देखिए, ठीक है। अब इनसे और ज्यादा साइज हाँ नहीं जा 3 रहा है से सर। ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है, और ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई मोर, ठीक है। फिर 2 में जाते हैं और 40 डालते हैं। तो देखिए वही हो रहा है, ठीक है। मतलब टॉप में जाके तो इसको तो डाल दे रहा है, टॉप में इसको डाल दे रहा है, उसके बाद में फिर कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो जो भी गड़बड़ हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं वो पॉइंटर नोटेशन के कारण गड़बड़ हो रहा होगा, जो हमने नोटेशन वगैरह डाला है वो सही नहीं डाला है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो दैट इज वाई वो गड़बड़ हो रहा होगा, ठीक है। तो अब Yes, देखिए, sir. अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इस टेम्प के अंदर में एक ऐसा एड्रेस डाला है, ठीक है, जो कि पॉइंटर का एड्रेस है, ठीक है, विच इज द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर। तो एक नॉर्मल पॉइंटर हमने बनाया है, तो नॉर्मल पॉइंटर डेटा को पॉइंट करता है एक्चुअली में, ठीक है। बट हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नहीं, बट एक एड्रेस ही हमने सिर्फ रखा हुआ है यहाँ पे, जिसको हम लोग को खाली, तो ये मैटर नहीं करना चाहिए एक्चुअली में। देख लेते हैं अभी, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव पुट एन एड्रेस ओवर हियर, क्योंकि देखिए इसका ताल्लुक उससे तो नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ टॉप के साथ में कुछ रिलेटेड है, ठीक है। टॉप के पास जो डेटा है वो अपने अंदर में रखा हुआ है, नथिंग एल्स है, ठीक है। इस इसके मदद से हमको उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, ठीक है, वी डोंट हैव टू मैनिपुलेट, कोई भी डेटा को हमको मैनिपुलेट नहीं करना है, ठीक है, ये टेम्परेरी सिर्फ स्टोरेज का काम कर रहा है। तो इसीलिए ऐसा कोई हमको खास डर है नहीं इससे, ठीक है, तो ऐसे भी चल सकता है। तो चलिए टॉप के अंदर जो एड्रेस है वो हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो द एड्रेस टॉप इज हैविंग, किसका एड्रेस है टॉप के पास में, जो ऊपर वाला टॉप है उसका एड्रेस है, तो वो इसके अंदर डाल दिया हमने। देन इनसाइड टॉप, ठीक है, वी हैव टेकन द न्यू वन, ठीक है, और फिर न्यू वन ले लिया हमने, ये वाला है वो। और जो ये नया वाला है इसका नेक्स्ट में हमने क्या किया, नेक्स्ट में हमने टेम्प को डाल के इसको हमने यहाँ पे फ्री करा दिया, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव डन। Yes, और sir. फिर नीचे में हमने इन्फो को फिल कर दिया, देखिए, ठीक है, इन्फो को फिल कर दिया है। और यहाँ पे हमने डेटा दिखाए भी थे, एक चीज ऑब्जर्व नहीं किया हमने, एक चीज ऑब्जर्व नहीं किया हमने, कि एलिमेंट पुश के बाद में, जैसे कि मान लीजिए ना, फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आफ्टर रनिंग इफ वी गो टू पुश फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, और एक वैल्यू डालते हैं, तो आप देखिएगा ये आता है एंटर द वैल्यू के बाद में, ये वैल्यू भी दिखाता है यहाँ पे ना, ठीक है। चलिए, और अभी हम अगर प्रिंट देखने जाएंगे तो एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर से 2 में जाते हैं, ठीक है, फिर से 2 में जाते हैं, एंड इफ वी टाइप तो ये 20, कुछ आ रहा प्रेस है। एंटर, तो देखिए ये यहाँ तो दिखा रहा है कि वैल्यू है हमारे पास में, ठीक है, वी आर हैविंग 20 हियर, ठीक है। सर इंटर हाँ, चॉइस के बाद जो हमारा सर 0x का जो आ रहा है वो कैसे आ जा रहा है सर, वो तो फिर नहीं आना चाहिए था सर। कौन सा वाला। सर हमारे पास जो अभी जो 20 को मार्क किया उसके ऊपर जो सर कुछ मतलब एड्रेस आ रहा है नहीं, सर ये कुछ। तो आ रहा है, ये इसलिए ये यहाँ से आ रहा है, ये तो मैंने ही प्रिंट किया था ना इसको, ये यहाँ पे मैंने ही प्रिंट किया था इसको। ये कहाँ गया, ये वाला जो था, ये देखिए, ठीक है, मैं ये देखना चाहता था कि टॉप के अंदर में क्या एड्रेस है, यस सर। ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट करके रखा हुआ था, कि देखना था कि उसमें वो निल है या इसमें कोई वैल्यू है, ठीक है। तो कोई वैल्यू वैल्यू। जब शुरुआत में तो नल मिल जा रहा है हमको, या नील मिल जा रहा है, ठीक है, और सेकंड टाइम में क्या यस मिल रहा है हम सर। लोग को, एक वैल्यू मिल जा एक रहा है, ठीक यस सर। है ना। यस सर। और उसी चीज को आप चाहने से यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, चाहने से इस जगह में चेक कर सकते हैं कि टेम्प और टॉप दोनों सेम है या नहीं, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, मतलब समवेयर हियर यू कैन चेक व्हाट इज देयर इनसाइड टेम्प, यस। ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
तो अभी तो क्योंकि उस पार्ट में गया नहीं इसलिए अभी नहीं डिस्प्ले किया, ठीक है। और अगर अभी 20 डालते तो देखिए है ना, तो देखिए 2 बार सेम ही चीज आ रहा है, ठीक यस है ना, सर। ठीक है। मतलब टेम्प के अंदर भी सेम एड्रेस है एक्चुअली, ठीक है। टेम्प इज आल्सो कंटेनिंग द सेम एड्रेस। तो यहाँ से तो इसमें कोई प्रॉब्लम खास नजर नहीं आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। ये ठीक लग रहा है, मतलब इंसर्ट वाला पार्ट हमारा सही लग रहा है देखने से, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको देखते हैं हम लोग, प्रिंट स्टैक को देखते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, है ना, ठीक है। हो सकता है प्रॉब्लम यहाँ पे हो कि वो अपना काम सही से कर रहा है, ये कुछ दिक्कत कर दे रहा है यहाँ पे, ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करें कि while current is not equal to null, ठीक है, current is not equal to null, हमको क्या करना है, हमको प्रिंट करते जाना है करंट का इन्फो को, एंड करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, है ना, यस करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, तो ठीक है, आगे आगे जाएगा ये, और तब तक जाएगा जब तक हम लोग को ये नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें भी देखने से तो कोई गड़बड़ लग नहीं रहा है, और टॉप के अंदर का जो चीज है हमने वहां पर डाल दिया है, तो ये भी आप वो कर सकते हैं, मिला के देख सकते हैं कि टॉप और वो दोनों सेम है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, बोथ आर सेम और नॉट, ये चेक किया जा सकता है। प्रिंटिंग स्टैक व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, एकदम सही है। प्रिंट करना है हम लोग करंट का इन्फो, और उसके बाद में हर एक स्टेज के बाद में जो हमारा करंट है इट विल बी करंट नेक्स्ट, फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है, और एंड ऑफ स्टैक आना चाहिए। और यहाँ पे भी ठीक ही लग रहा है कि जो हमने क्या किया, नया टेम्प यहाँ पे डिक्लेयर किया, टेम्प के अंदर में टॉप के अंदर में जो भी एड्रेस है वो टेम्प में डाल दिया हमने, ये तो ऐसे प्रिंट करके देखा और हमने देख लिया कि दोनों में सेम ही चीज है, ठीक है। देन टॉप में हमने एक नया वो डाल दिया, ठीक है, नया एड्रेस डाल दिया यहाँ पे हमने, साइज ऑफ, ठीक है। उसके बाद में टॉप का नेक्स्ट में हमने टेम्प को कॉपी कर दिया, ठीक है, वी कॉपी टेम्प टू इट, और उसके बाद में टेम्प को हमने फ्री करा दिया, ठीक है। तो एक काम और करेंगे हम लोग कि ये स्टेटमेंट को यहाँ पे भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये जो टॉप का नेक्स्ट है हमारा, तो अब ये तीनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब टॉप, यहाँ यहाँ पे जो टॉप है वो टेम्प और ये नेक्स्ट, ठीक है, तीनों सेम होना चाहिए, देख लेते हैं, अगर ये सेम होता है तो इसका मतलब है कि ये पार्ट तो ठीक ही है। इफ वाला सही चल रहा है, इफ वाला में कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। एल्स वाला में ये देखिए तीनों एड्रेसेस आर सेम, देखिए, ठीक है, तीनों जो एड्रेसेस है वो सेम है, ठीक है। एंड व्हेन आई एम प्रिंटिंग अ वैल्यू तो भी हमको दिखा रहा है, वैल्यू भी दिखा रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई खास मुझे गड़बड़ी नहीं लग रहा है इसमें, तो है ना कि ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ये हो जा रहा है जैसे पहले ये इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है, इसका एड्रेस 102 था, तो हमने उसको उठा के टेम्प में डाल दिया, ठीक है, थोड़ा देर के लिए, ठीक है। एंड देन जो नया हमने नोट क्रिएट किया उसका एड्रेस अब इसके अंदर चला गया, ठीक है, फर्स्ट ला के अंदर चला गया, एंड व्हाट वी हैव डन कि इसके पास में हमने इसका एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो वो तो लिंक फिर से बन गया, ठीक है, लिंक तो फिर से बन गया। और फिर यहाँ पे जो आपने वैल्यू डाला, एंटर वैल्यू, और टॉप के इन्फो में चला गया, ठीक है, आपने प्रिंट करके भी देख लिया, टॉप का इन्फो ठीक ठीक दिखा रहा है, और फिर एलिमेंट, यस तो सर। ये तो देखने में सही लग रहा है, ये तो देखने में कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये भी अगर आप देखिएगा प्रिंट स्टैक भी, ठीक है, तो यहाँ पे भी यस सर। हमने करंट बनाया है जिसको टॉप का वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ से भी चेक किया जा सकता है कि टॉप और करंट क्या है, एंड देन तो while current is not equal to null, ठीक है, जब तक करंट नल नहीं होता तब तक, तो चलिए वो अगर इसमें प्रॉब्लम भी होता था ना अगर लॉजिक में, तो लास्ट में आके सेगमेंटेशन फॉल्ट या इस तरह कुछ बोल देता था, ठीक है, तो बट वो भी नहीं हो रहा है। एंड हम लोग प्रिंट कर रहे हैं करंट का इन्फो, तो लास्ट वाला तो सही दिखा दे रहा है, बाकी का सही क्यों नहीं दिखा रहा है, वो लिंक कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है, तो लिंक कहीं ना यस कहीं सर। इसके वजह से गड़बड़ हो रहा होगा, जो गड़बड़ हो रहा होगा ये लाइन की वजह से, बिकॉज फर्स्ट टाइम वो सही दिखा रहा है, सेकंड टाइम सही नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है इसको सही लिंक नहीं मिल रहा है ना। तो करंट इन्फो, और हमने यहाँ लिखा है करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट। करंट नेक्स्ट, है ना, तो करंट इज इक्वल टू
तो शुरू बार में करंट इसको पॉइंट करेगा तो करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट ये आ जाएगा उसके पास में, तो करंट फिर इसको पॉइंट करने लगेगा, तो इसका इन्फो को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसका इन्फो को डिस्प्ले करना चाहिए था, और करंट नल नहीं है वहां पे, एंड वो एग्जैक्टली 3 टाइम ही चल रहा है एक्चुअली। जितना भी नोड हम लोग डाल दे रहे हैं बाद में, फिर भी 3 ही टाइम चल रहा है वो। तो यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है। अच्छा एनीवेज ठीक है, आज रहने देते हैं इसको यहीं पे। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रबल शूट कर लेंगे, विल ट्रबल शूट दिस। ठीक है, इन द मीन टाइम आप टाइप कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए प्रोग्राम को। ठीक है, और यस अगर सर, अपना से भी ट्रबल शूट करते हैं ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक मिसमैच है, ठीक है, जिसके कारण ये काम नहीं कर रहा है। अदरवाइज चेक करने से सारा चीज ठीक ही मिल रहा है यहाँ पे ना। ठीक है, जी सर, जी सर। ठीक है, चलिए डाल देता हूँ मैं, प्रोग्राम को भी डाल देता हूँ, आप इसको ओके सर, चेक कर लीजिएगा अपने एंड से भी, एंड देन विल कंटिन्यू। ठीक है, ओके सर। सर हम लोग हाँ कल जावा करेंगे ना सर, कल थर्सडे है। हाँ हाँ, थर्सडे जावा करते हैं। ओके सर। तो अगर कोई ऐसा मतलब जो बेसिक पार्ट है उसमें भी स्पेसिफिक अगर इश्यूज है, ठीक है, तो वो भी आप मतलब सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके सर। ऐसे तो मैं उसको गो थ्रू कर लेता हूँ, मतलब जो उसका जो ये एग्जाम वाला भी है जो भी है। ठीक है, उसके हिसाब से पहले कुछ मतलब पुराना ही गो थ्रू करते हुए चलते हैं, एंड देन विल सी। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर सुबह कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय। यस सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट। सर दोनों वीडियो सुबह और अभी will अपलोड करेंगे सर। सुबह, अच्छा ठीक है, हाँ कर देते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट।